हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद कल मार्केट खुलने जा रहा है, तो बहुत कुछ हलचल हम लोग को कल मार्केट में देखने को मिलेगी। कौन कौन सी कंपनीज की ओर मार्केट का ज़्यादा ध्यान रहेगा। इलेक्शन के रिजल्ट है, तो इलेक्शन स्पेसिफिक कौन सी कंपनियाँ खास करके फोकस में रहेगी, तो सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट के ऊपर ही बेसिक फोकस रहेगा। निफ्टी तो 24 के नीचे था, बट गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 24,220 230 तक गया था। तो ये गैप फिल होगा नहीं होगा, ये देखने वाली यहाँ पे बात है, क्योंकि बहुत कुछ ऊपर नीचे खबरें यहाँ पे आती रहती है। खास करके जो लोग पूछ भी रहे हैं, सर अमेरिका ईरान को लेकर कोई अपडेट आप अभी कवर नहीं कर रहे हो। अपडेट होगा तो कवर करेंगे। वही पुरानी घिसी पिटी बातें चल रही है। एक दूसरे को यहाँ पे प्रपोजल भेज रहे हैं, तुम मेरे 10 पॉइंट ले लो, फिर वो कहते नहीं, फिर वो 12 पॉइंट भेजते, वो कहते नहीं। अब ईरान ने 14 पॉइंट भेज दिए हैं, फिर अमेरिका कह रहे हैं कि चलो देख लेते हैं, रिव्यू कर रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं। सो यही चीज़ें चल रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ चीज़ें सामने नहीं है, और ट्रम्प का तो वो चलता ही रहता है भाई, धमकी भरा वाला खत, ये वार्निंग, ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे। सो ओवरऑल बॉटम लाइन यही है कि कोई खास डेवलपमेंट है नहीं। अलग अलग प्रपोजल्स यहाँ पे भेज रहे हैं, कोई अभी तक अच्छी खबर यहाँ पे नहीं आई है। अनसर्टेनिटी चल रही है, और इस चीज़ के चलते ऑयल 100 के पार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिमार्ट के ऊपर फोकस रहेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है डिमार्ट के नंबर आए हैं। नंबर्स की बात करें तो आपको पता ही है। ईयरली बात करें तो नंबर ठीक है, क्वार्टरली तो डाउनफॉल तो देखने को मिला है। रेवेन्यू 19% बढ़ा है, एंड पैट की अगर बात कर ले तो वो भी 19% बढ़कर 656 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कोटक बैंक के नंबर्स के ऊपर जाने से पहले जस्ट आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज के दिन की ही बात करें तो 5 बजे शाम को एक नया लेक्चर अपलोड हुआ था लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो ठीक है, हम कोटक बैंक की बात कर रहे थे, तो नंबर्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13% की जंप है, 4,026 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। वहीं पे नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 8% की जंप नज़र आ रही है। प्रॉफिट यहाँ पे एस्टिमेट को बीट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज प्रोविजन लोअर जाते हुए देखने को मिला है, डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, और असेट क्वालिटी जिसको हम एनपीए कहते हैं वो भी इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। लेट्स सी कोटक महिंद्रा बैंक के जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं उसको लेकर मार्केट का कल रिएक्शन क्या देखने को मिलेगा। देन अगर बात करें दोस्तों तो ट्रम्प के टैरिफ, ये भी चीज़ें पीछे पीछे चल ही रही है। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है, ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन की जो वहाँ से जो गाड़ियाँ आती है, ट्रक्स भी आते हैं, उनके ऊपर 25% के टैरिफ की बात यहाँ पे की है। एंड अगर ऐसा होता है ये सारी चीज़ें, तो आपको पता है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल इस कंपनी के लिए नेगेटिव खबर रहेगी, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर की अगर बात कर ले, वो सब कुछ फैक्ट्री तो भाई यूरोप में ही है, वहीं से सारी चीज़ें बनकर जाती है दूसरे देशों में। एंड अमेरिका में भी जाएगा तो वो भी वहाँ पे एक अच्छा मार्केट हमें देखने को मिल जाता है। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के लिए एक झटका वाला पॉइंट हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है। ऊपर से कंपनी ने नंबर्स भी दिखाए, किस चीज़ के नंबर, 1 तारीख को आपको बताई है। ऑटो कंपनी अपने नंबर भी दिखाते हैं, तो काफ़ी मिक्स रिएक्शन टाटा मोटर्स के प्रति हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ टाटा मोटर नहीं, जितने भी ऑटो कंपनियाँ हैं सारी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सभी के सभी हम लोग को कल रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट बंद था और तभी ऑटो कंपनीज ने अपने नंबर पेश यहाँ पे किए थे। तो बाजार को वो नंबर कैसे लगे, अच्छे लगे या नहीं लगे, ये इंडिविजुअल कंपनी का परफॉर्मेंस हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन सोना कॉमस्टार की अगर बात करें, इन्होंने भी अपने नंबर सामने रखे थे, ऑलमोस्ट 17% का प्रॉफिट में जंप देखने को मिला था, तो सोना कॉमस्टार फोकस में रहेगा। इंडिया मार्ट के भी नंबर देखने को यहाँ पे मिले थे। रेवेन्यू की बात करें तो 14% जंप है, बट प्रॉफिट 72% तक फॉल होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन लोरस लैब के तो नंबर्स का रिएक्शन भी हमें देखने को मिला था, जहाँ पे हम कह सकते हैं कंपनी का पैट 19% से यहाँ पे बढ़ा था, रेवेन्यू 5% से बढ़ा था। ये सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट फोकस में रहेगी। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सुबह से शुरू होने वाली है वो है इलेक्शन की रिजल्ट। 5 स्टेट में इलेक्शन की रिजल्ट है, हाँ 4 स्टेट में एक यूनियन टेरिटरी है, तो इस चीज़ को लेकर मार्केट का फोकस अच्छा खासा बना रहेगा। देन अगर हम बात कर ले तो खास करके सभी लोगों को पता है ज़्यादा जो फोकस है वो वेस्ट बंगाल के रिजल्ट के ऊपर ही है। इलेक्शन जो एग्जिट पोल रहता है वहाँ पे भी काफ़ी मिक्स रिएक्शन हमें देखने को मिले हैं, कोई प्रॉपर क्लैरिटी देखने को नहीं मिले कि एग्जैक्टली कौन जीत रहा है कौन नहीं। एंड इस चीज़ को लेकर अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो बंधन बैंक फोकस में आप रख सकते हैं। बंधन बैंक का जो माइक्रो फाइनेंस को लेकर जो बिजनेस है वो वेस्ट बंगाल को लेकर ही काफ़ी बड़ा बिजनेस इनका चलता है। तो वेस्ट बंगाल को लेकर जो भी इलेक्शन के नंबर आएंगे, एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आपको बंधन बैंक के ऊपर देखने को मिलेगा, सीईएससी के ऊपर देखने को मिलेगा। टीटैगरेन की अगर बात करें, ये भी बंगाल बिलोंग
मतलब वहीं पे इनका हेडक्वार्टर एंड सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी कल थोड़ा अगर देखा गया तो ट्रेड पर्पस के लिए बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर रह सकती है। देन केन फिनटेक ने अपने नंबर दिखाए थे, जो कि ऑलरेडी अनुमान था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है SIP स्टॉपेज रेशियो काफ़ी डैमेजिंग था। सो इस चीज़ के चलते 100 क्रॉस हुआ था। तो के फिनटेक आपको पता है 8-8.5% क्रैश हुआ था। लेट्स सी कल के दिन क्या रिएक्शन रहता है। एमटाटेक एक अपनी अलग दुनिया में चल रहा है। सो क्या इनकी जो तेज़ी वाली दुनिया है वो कंटिन्यू रहेगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। जेनटेक के नंबर देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो इसका रिएक्शन हम लोग को कल देखने को मिलने वाला है। और ड्रोन की अगर बात कर ले तो आइडिया फोर्ज ने काफ़ी समय के बाद, ये तो घाटे में ही चलने वाली कंपनी थी, प्रॉफिट यहाँ पे दिखा है। वो भी कोई एक्सेप्शन आइटम नहीं, कोई अदर इनकम नहीं, प्योर रेवेन्यू ऑपरेशन की अगर बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वहीं से प्रॉफिट इनको बनते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू अच्छा भागा है। सो इस चीज़ को लेकर आइडिया फोर्ज में कल के दिन क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर बात करें बजाज ऑटो, आप सभी लोगों को पता है बायबैक से रिलेटेड चीज़ों को एक कंसिडर करने वाले इसी हफ्ते मतलब आई गेस कल 4 तारीख, तो शायद से कल के दिन ही खबर यहाँ पे आ सकती है बायबैक को लेकर। तो ज़रूर बजाज ऑटो ये रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। देन वोडाफोन आइडिया, ये भी एक रडार के ऊपर रहने वाली कंपनी है, बिकॉज हम सभी लोगों को पता ही है एकदम से अचानक से खबर आ गई कि सरकार ने इनके जो ड्यूज़ है वो यहाँ पे कट कर दिए बाय 27% टू 64,000 करोड़। ठीक है, तो भाई अच्छी बात है। ड्यूज़ मतलब जो पे करना है वो कट कर दिया सरकार ने, चलो उतना नहीं तो इतना तो दे दो, तो अच्छी बात है। स्टिल ये अमाउंट काफ़ी बड़ा है, बट चलो एक हम कह सकते हैं ट्रेड पर्पस के लिए एक अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। ओवरऑल फंडामेंटल अच्छा करना है भाई, तो आपको बिजनेस अच्छा करना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली किसी की तो रिपोर्ट भी आई थी कि बताया गया कि वोडाफोन आइडिया को अगर कमबैक जेन्युइनली करना है, दे नीड समवेयर अराउंड 50,000 करोड़। इतना बड़ा अमाउंट उनको चाहिए, तब जाके वो एक्सपांड करेंगे और बाकी जो डियोपॉली क्रिएट हुई है इस सेगमेंट में जियो और एयरटेल के द्वारा, उसको वो अच्छी टक्कर दे पाएंगे। 50,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। सो अभी दिल्ली काफ़ी दूर है, बट चलिए इस खराब माहौल में एक अच्छी खबर इनके लिए आते हुए देखने को मिली। तो इस खबर को लेकर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। रेलटेल ने नंबर सामने रखे हैं, सो ये भी फोकस में रख सकते हो। देन LPG को लेकर जैसे आपको पता ही है 1 तारीख के ओर सबसे बड़ा बम यहाँ पे फट गया। सरकार ने सीधा ऑलमोस्ट 1,000 रुपया सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर के दाम उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिए। तो इस चीज़ के चलते मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था। सो कमर्शियल सिलेंडर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, तो फिर की एक QSR वाली कंपनियां, ये सारे कंपनीज के शेयर्स के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। FMCG वाली कंपनीज भी रडार के ऊपर रख सकती है ऑब्वियसली, वो भी इसी चीज़ के चलते हम लोग को आहत होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर बात करें अदानी एंटरप्राइज रडार के ऊपर रहेगा। आपको पता है बहुत सारे क्वार्टरली प्रॉफिट के बाद पहली बार लॉस देखने को मिला, मल्टीपल एडजस्टमेंट के चलती है, बट स्टिल आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा कि एयरलाइन सेगमेंट सबसे ज़्यादा खतरे से जूझते हुए देखने को मिल रहा है मिडल ईस्ट के वॉर के चलते। एंड उसमें मैंने तो इंडियन कंपनीज की बात की थी, पर दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चीज़ का शिकार पहली कंपनी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जिसका नाम है स्पिरिट एयरलाइन। यस दोस्तों, स्पिरिट एयरलाइन जो कि US बेस ही हम लोग को एयरलाइन देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इन्होंने सारे अपने फ्लाइट्स बीट सब कुछ यहाँ पे कैंसिल कर दिए। उन्होंने बोल दिया भाई इस फ्यूल क्राइसिस के चलते बिजनेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एंड यहाँ पे कंपनी शट डाउन होने जा रही है दोस्तों। यस, आप देख सकते हो अमेरिकन गवर्नमेंट ने अब वहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग हैं, पैसेंजर है, इन सबको यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट करने की बात उन्होंने यहाँ पे की है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अब धीमे धीमे करके वो इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने बताया एयरलाइन बिजनेस वो तो नॉर्मल ही करना कितना कठिन बिजनेस है। ठीक है, बड़े बड़े धुरंधर उड़ गए, और ऐसे सिचुएशन में टिकना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ यहाँ पे बन जाती है। सरकार मदद नहीं करेगी, मतलब किसी भी कंट्री की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इस सेगमेंट का मतलब बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। सो आप देख सकते हो कि स्पिरिट एयरलाइन की हालत यहाँ पे क्या हो चुकी है। देन अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो Q4 के रिजल्ट कल के दिन के हिसाब से नोट कर लेना कौन कौन सी कंपनी। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मैं क्विकली यहाँ पे आगे चला जाता हूँ। कोई कंपनी अगर रह गई तो ये मत समझना वो खराब है, कुछ उसमें गड़बड़ है, बिल्कुल नहीं। तो स्टार्ट करते पहले तो आरती इंडस्ट्री केमिकल वाली कंपनी ज़रूर पढ़ना है। आदित्य बिरला कैपिटल के नंबर ज़रूर स्टडी कर सकते हो। अंबुजा सीमेंट अदानी ग्रुप की कंपनी ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। एंटेलोपस को आप चाहो तो ऊपर से नंबर्स को यहाँ पे पढ़ सकते हो। भेल नो डाउट पढ़ना ही है। देन कैम्स की अगर बात कर ले, ठीक है, के फिनटेक के नंबर आने के बाद ये भी गिर गया था, तो मतलब एक माहौल बन गया कि इनके नंबर खराब, तो कैम्स के भी खराब आ सकते हैं। लेट्स सी खराब है नहीं है, अगर है तो कितने हैं, या फिर कोई सरप्राइजिंग मूवमेंट दिखाता है नहीं। देन हर एक बैंक के तो नंबर हम वैसे भी यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं, तो CSB बैंक को ज़रूर स्टडी करना है। देन नेक्स्ट अगर आगे जाएंगे तो बैटरी वाली कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज़,
गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के नंबर ज़रूर स्टडी यहाँ पे करने हैं। देन आईएफएल के नंबर्स, मतलब अलग अलग आईएफएल वाली कंपनी है तो इनके आप नंबर यहाँ पे देख सकते हो। देन पेनी स्टॉक है भाई, जेपी पावर, चाहो तो यहाँ पे रीड कर सकते हो नंबर। चलो देन हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सेकंड पेज के ऊपर, जे सेगमेंट में आ जाते हैं। ज्योति लैब्स के नंबर आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। के नंबर तो ज़रूर रीड करने भाई, इंटरेस्टिंग कंपनी है। देन गोल्ड लोन वाली कंपनी मनप्पुरम के नंबर को यहाँ पे देखना है, इससे मुथूट फाइनेंस के नंबर का अंदाज़ा आ जाएगा। देन थोड़ा और आगे जाते हैं, और कौन सी कंपनी है, देन ओरिएंट के नंबर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ओरिएंट होटल। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो और यहाँ पे आगे बढ़ते, रियल एस्टेट वाली कंपनी शोभा के नंबर आप चाहो तो रीड कर सकते हो। चलिए देन आखिरी सेगमेंट के ऊपर आ जाते हैं। आखिरी इसमें कौन है, टाटा केमिकल के नंबर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। टाटा टेक की बात कर ले, एकदम धुआंधार इसका आईपीओ आया था, लिस्टिंग गेन ज़बरदस्त बना था, उसके बाद नीचे ही यहाँ पे गया है, मार्केट का माहौल भी यहाँ पे खराब ही है। लेट्स सी कोई इनके चमत्कारी नंबर आते हैं भी या नहीं। सो ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कल के दिन फोकस में आ रहने वाली। कल का दिन तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इतने सारा न्यूज़ फ्लो, 3 दिन के बाद मार्केट यहाँ पे खुल रहा है। इलेक्शन के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्वार्टर 4 के भी रिजल्ट्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अभी काम करते हैं, डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।